आज मैं आपको टैली प्राइम का एक ऐसा फीचर बताने वाली हूँ जिससे आप अपने बिल को बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कस्टमाइज कर सकेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज यहाँ पर हम एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि कस्टमाइज ऑफ बिल, यानी जो हमारा बिल होता है उस बिल को हम कैसे अपने ही फॉर्म के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसी उसकी नंबरिंग को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हो कि जब भी हम परचेज या सेल या किसी भी वाउचर में आते हैं तो वो देखो अपने आप ही नंबर उठाता है। जैसे कि यहाँ पर 19 उठा रहा है, फिर 20 उठाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि 19 थोड़ा लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये 0019 करके आए या 00/19 करके आए। इस तरीके से मैं इस चीज को क्या करना चाहती हूँ, कस्टमाइज करना चाहती हूँ इस बिल नंबर को। तो वही तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, इस वाउचर से बाहर आना है। और वाउचर से बाहर आने के बाद आपको आना है ऑल्टर की पे। जैसे ही आप ऑल्टर की पे आओगे तो ऑल्टर की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप आओगे वाउचर टाइप के अंदर। तो वाउचर टाइप के ऊपर आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। वाउचर टाइप के ऊपर क्लिक करके आपको जाना है, जैसे मैं चाह रही हूँ कि भाई परचेज वाउचर मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूं, तो मैं परचेज वाउचर के अंदर जाऊंगी और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कहीं भी कोई चेंज नहीं करना, ऑटोमेटिकली धीरे आना है। अब यहाँ पर कहता है कि मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, आपको 5-6 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक मैनुअल या मैनुअल या मल्टी यूजर ऑटो या फिर नन। तो यहाँ पर मैं अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ मैनुअल, कि भाई मैं ऑटोमेटिक नंबर नहीं चाहती, जैसे कि 1 2 3 4, केवल मैनुअल नंबर चाह रही हूँ मैं। तो मैंने क्या कर दिया, यस। अब यहाँ पर एक दिक्कत हमें यहाँ आती है कि एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल। अब मान लो कल को आप कोई काम कर रहे हो और काम करते करते आपको किसी ने बुला लिया, आप चले गए, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिक अच्छा रहता है क्योंकि ऑटोमेटिकली सारे नंबर आपके चलते रहेंगे। बट अगर आपका मैनुअल होगा तो उस कंडीशन में आपको खुद को ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, मैनुअल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। ठीक है, अब आपको एस्केप करके बाहर आना है वाउचर के ऊपर। वाउचर के ऊपर आके अब मैंने मान लो यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आते हैं हम, एक सेकेंड, F4। हाँ, तो अब मैं फंक्शन की के साथ F9 को क्या करूंगी, प्रेस। अब यहाँ आप देखोगे कि पहले यहाँ पर इस तरीके का जो है वो पॉपअप नहीं आ रहा था। ठीक है, जैसे कि 3 के ऊपर अभी हाईलाइट होके आ रहा है कि भाई आप 3 की जगह कुछ और लिखना चाहते हो, तो मैंने लिख दिया 003। तो इस तरीके से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप लग सकते हो 000003। ठीक है, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपने बिल को कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ठीक है, तो अब मैं एंटर करके इसे क्या कर सकती हूँ, सेव कर दूंगी। बट ये तो हमें करना आ गया भाई, पहले तो यहाँ पर चीजें जा ही नहीं रही थी, पहले तो यहाँ कर्सर हमारा रुक ही नहीं रहा था क्योंकि डायरेक्टली वो नीचे आ रहा था। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो, अपने प्रोफेशनल तरीके से वाउचर बनाना चाहते हो, उसे कस्टमाइज करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बट अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना, तो आपको सेम ऑल्टर पे जाना है। ऑल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप पे जाना है। किसमें आपने चेंज किया था, परचेज वाउचर में। तो आप परचेज वाउचर पे एंटर करोगे और उसके बाद दोबारा यहाँ पर आओगे किसमें, मेथड ऑफ वाउचर नंबर के ऊपर। और यहाँ पर आके आपको क्या कर देना है, सिंपल ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पे दोबारा क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, अब एस्केप करके बाहर आएंगे वाउचर के ऊपर। वाउचर के ऊपर आने के बाद अब आप एंटर कर लो। अब यहाँ पर आपका पॉपअप हो ही नहीं रहा है, वो 19 पे रुकेगा ही नहीं आपका कर्सर। इसका मतलब क्या है, अब ये चीजें ऑटोमेटिक चलेगी, मतलब नंबर आपके ऑटोमेटिक चलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब आप इसके साथ कुछ भी जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आई होप सो आपको ये चीजें समझ आ गई होगी कि जब आप अपने बिल को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि आपने काफी सारे बिल भी देखे होंगे कि उनके ऊपर उनकी फॉर्म का नेम होता है और उसके बाद 001 लिखा होता है या 1 लिखा होता है या स्लैश करके लिखा होता है, तो वो इसी तरीके से आप चेंज करते हैं। आप ये किसी भी वाउचर के अंदर चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि खाली परचेज वाउचर में ही इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो इसी तरीके से इस वीडियो की सीरीज को देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से टैली समझ आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।